देशवा के लजिया बबुआ तोहरे ही हथवा की बचाई हो ले तना। कुछ लोग सोर्स वाले भी पहुंच गए थे। दो बार तो लगा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है। और मैं राष्ट्रपति भवन में जब गया तो वहाँ अपनी प्रस्तुति मैंने दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर में, और गाज़ीपुर में मैं हूँ तो गाज़ीपुर से मैं बहुत कुछ आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। और इसी कड़ी में हमको आज मिले हैं भैया संगीत के एक बहुत बड़े प्रेमी, जो राष्ट्रपति सम्मान से भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ, विद्या निवास पांडे जी से। उनका जो म्यूज़िक सेंटर है, यहाँ पे म्यूज़िक भी वो सिखाते हैं, उनके शिष्य भी हैं यहाँ पे कुछ लोग, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम उन्हीं से बात करेंगे। म्यूज़िक भी सिखाते हैं, संगीत लोग सीखने यहाँ पे आते हैं, इनके ये शिष्य हैं सारे लोग, इनसे भी हम कुछ बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जी हम इन्हीं से बात करेंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपसे कि आपको ये म्यूज़िक की लगन, संगीत की लगन कब से लगी? मैं क्लास 2nd में पढ़ता था सरस्वती शिशु मंदिर में। तो सबसे पहले जब उस समय वार्षिकोत्सव स्कूल का आया, एनुअल फंक्शन, तो बच्चे तैयारी कर रहे थे अपने फंक्शन के लिए। तो मैं भी गया अपने म्यूज़िक टीचर के पास और मैंने कहा कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है। तो उन्होंने कहा कि किस चीज़ में, आप नाटक करेंगे या डांस करेंगे या गा सकते हैं। तो मुझे गाने का शौक़ था बचपन से ही, मैं कहा गाने में। मतलब तो क्लास 2 से आपको शौक़ लग गया था गाने का? जी। तो उन्होंने मेरा एक ऑडिशन लिया, एक गाना गवा करके एक लाइन। तो फिर कहा ठीक है। तो एक देशभक्ति जो है उस समय बिरहा के रूप में था, भोजपुरी गीत। उस टाइम क्लास 2 में आपने बिरहा का 2 लाइन सुनाया था? नहीं, वो मुझे दिया गया था गाने को। अच्छा। कि यही आप गाएंगे, और मैं लीड किया था। मेरे पीछे क्लास 2nd के सारे बच्चे कोरस कर रहे थे। अच्छा। तो तब से वो मेरा पहला कार्यक्रम था। वो पहला कार्यक्रम था, और मैं उसी को सुनना चाहूँगा जो आप क्लास 2 में आपने शुरुआत के दौर में शुरुआत किया। अच्छा, ज़रूर सुना देंगे। देशवा के लजिया बबुआ तोहरे ही हथवा की बचाई हो ले तना, तू बचाई हो ले तना। भारत माता के अचरवा तू बचाई हो ले तना, भारत माता के अचरवा तू बचाई हो ले तना। ये गीत मेरा पहला। जी देखिए, ये क्लास 2 में इन्होंने गाया था, और जाहिर सी बात है कि इनको संगीत से उस टाइम पे प्रेम था। और वो जो प्रेम था वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। आपको संगीत के जितने भी साधन हैं, आपको यहाँ पे इनके पूरे रूम में वही चीज़ नज़र आएगा, क्योंकि संगीत से जुड़े हैं और इनका प्रयास है कि मैं संगीत से लोगों को जोड़ूँ। तो चलिए आगे का सफ़र हम उसके बाद लगातार ऐसे संगीत सीखना, उसमें मेहनत करना, रियाज़ करना चलता रहा। मैं 2010-11 की बात है, लगभग 2010 से एक बड़ी अच्छी संगीत की सुरमई यात्रा मेरी प्रारंभ हुई। और उसको मैंने ये नाम इसलिए दिया, संगीत की सुरमई यात्रा, क्योंकि वो यात्रा वैसे तो मेरे सपने से भी परे थी। क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंचूंगा, वहाँ कभी जा पाऊंगा। लेकिन उस जगह मैं भाग लिया और हर जगह से सेलेक्ट हो कर के मैं आगे बढ़ता गया। गाज़ीपुर से बनारस गया, बनारस से लखनऊ गया। मतलब देश में टोटल 1,08,000 की संख्या तय हुई थी। उन 1,08,000 में पहले तो सिर्फ 24 का सिलेक्शन करना था। उस 24 में भी ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से मेरा पहले नंबर पर सिलेक्शन हुआ। अच्छा, दूसरी बात, एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बताऊं। गाज़ीपुर से लेकर के मैं दिल्ली तक पहुंच गया। उस 1,08,000 में 24 तक सिलेक्शन हो गया। लेकिन उस 24 में तब तक मुझे ये नहीं पता था कि सिलेक्शन हो किस लिए रहा है, आगे इसका अंत कहाँ होगा, मुझे जाना कहाँ है, क्या करना है, कुछ नहीं। उस 24 में भी आप देखिए 3 लोगों का सिर्फ सिलेक्शन होना था, और वही 3 फाइनल थे। उसमें एक मैं था यूपी से, महाराष्ट्र की एक लड़की थी, जम्मू कश्मीर का एक लड़का था मोहसिन दिलसाद। 3 लोगों का सिर्फ सिलेक्शन हुआ। उसमें भी पहले नंबर पे मेरा नाम जब आया तो इतने बड़े ग्राउंड में हम लोग रह रहे थे कि लगभग 200-250 मीटर था जगह। जब माइक में नाम आया विद्या निवास पांडे पहले नंबर पे, मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दौड़ते हुए गया, और आपको बता दूं 3 जगह मैं गिरा रोड पर, लेकिन दौड़ते हुए गया। और मैं खुद उस समय 11th में पढ़ रहा था।
तो तब मुझे पता चला कि वो सिलेक्शन राष्ट्रपति भवन जाने के लिए हुआ है। 2011 में उस समय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थीं। तो उस टाइम की आपकी तब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही? बहुत बहुत बड़ी, मतलब सपनों से भी ऊपर। मैं कभी सपना भी नहीं देखा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा या मैं करूँगा, लेकिन माँ सरस्वती की बड़ी अच्छी कृपा रही, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, लोगों का स्नेह प्यार, मैं वहाँ तक पहुँचा। और तब मैं घर पे फ़ोन करके, मेरे पास अपना फ़ोन भी नहीं था उस समय, मैं दूसरे से फ़ोन मांग करके घर पे फ़ोन किया, मम्मी ऐसा ऐसा है, सिलेक्शन हो गया। तो अच्छा, उससे पहले की भी 2 लाइन मैं बताऊं। जब मैं बनारस से फ़ोन करता था, लखनऊ में सिलेक्शन हो गया, वहाँ से फ़ोन करता था कि अब दिल्ली के लिए हो गया, तो घर से एक रिप्लाई आता था, अच्छा चलो ठीक है, वही सब जीवन नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी करना है, ठीक है, समय से आ जाना। कैसा लगता था दिल को, कैसा लगता था कि भाई एक दिल टूटने जैसी बात होती कि हमारा परिवार नहीं सपोर्ट बिल्कुल। तो बस इतना कह के, इतना सुनते ही मैं फ़ोन काट के रख देता था। अच्छा, तो तब मैं जब फ़ोन किया तो इतनी खुशी घर वालों को भी कि उस समय मैं क्लास 2 से सीख रहा था, लेकिन तब मम्मी पापा तुरंत रेडी हुए और पैसा इकट्ठा करके तुरंत उसी दिन मेरे गिफ्ट के रूप में जा कर के गाज़ीपुर से जो है हारमोनियम लेकर के आए। मतलब समझिए, मैं दूसरे के हारमोनियम से तब तक सीख रहा था और लग गया कि मम्मी पापा को कि आप वाकई में अब संगीत में कुछ करेंगे ज़रूर। जी जी, उस समय मेरे लिए संगीत का पहला गिफ्ट तो मिला था, वो सम्मान वहाँ जाने का, और दूसरा उसको भी पहला मानेंगे, उसके साथ ही जुड़ गया। मेरे माता पिता ने मुझे हारमोनियम गिफ्ट किया और उसके तुरंत बाद थल सेना अध्यक्ष महोदय जनरल वीके सिंह जी थे उस समय, वो मुझे मोबाइल गिफ्ट दिए और बोले कि अब से बेटा तुम अपनी मोबाइल से अपनी सिम से बात करोगे घर पे। उन्होंने मुझे सिम दिया, मोबाइल दिया। अच्छा, वो मोबाइल 2011 की बात है, आज तक मैं इसे चेंज नहीं किया कभी। यही फ़ोन है? जी जी, आज तक। ये फ़ोन देखिए, कीमत तो शायद इसे हमें लगता है कि मार्केट में जो भी 1000, 1200, 1500 हो, लेकिन इसकी कीमत शायद भाई इस तरह से तो नहीं आकी जा सकती, क्योंकि भाई जिनके हाथ से मिला हुआ है कि उसके बाद दूसरा फ़ोन मेरे पास लगभग ये 7वां है, लेकिन इसको आज तक मैं बदला नहीं और ईश्वर की कृपा से आज तक इसमें कभी कोई ख़राबी नहीं आई। ये संजोग है मेरे लिए। कितनी चुनौतियाँ रही आपको अब तक के सफ़र में? बहुत बहुत ही ज़्यादा, इसलिए कि कुछ लोग सोर्स वाले भी पहुंच गए थे। 2 बार तो लगा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो निर्णायक महोदय थे, जब फाइनल राउंड में उन्होंने बैठे वो सुनने के लिए, तो वो लड़का कहाँ है, कल मैं उसको सुना था। अच्छा। तो सर वो प्रतिभाग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उसका तो सबसे अच्छा हो रहा था, बुलाइए। तो सर उसकी जगह ये कानपुर का एक लड़का है, ये जा रहा है। अच्छा। कह रहे हैं फिर से करा दीजिए। तो फिर से दोनों लोगों का हुआ, उसमें जो है वो कहे कि कोई मेल नहीं है, आप क्यों इसको हटा रहे हैं। तो तमाम तरह की चुनौतियाँ, बार बार मन में डर लगता था कि अब कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन करते करते ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं वहाँ तक पहुँचा। और मैं राष्ट्रपति भवन में जब गया तो वहाँ अपनी प्रस्तुति मैंने दी। अनूप जलोटा जी का जो भजन सम्राट हैं, उनका एक भजन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, उसकी प्रस्तुति। और तब से एक यात्रा ऐसी प्रारंभ हुई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने पूछा, डॉक्टर साहब ऐसा क्यों? कि मुझे अच्छा लगेगा तब जब ये बालक कल मेरे घर आके सुनाएगा। अच्छा। तो उनके घर, फिर AK एंटोनी रक्षा मंत्री जी के यहाँ, MM पल्लम राजू जी के यहाँ रक्षा राज्य मंत्री, शीला दीक्षित जी के आवास पे। फिर जब मैं यूपी में आया तो राज्यपाल BL जोशी महोदय थे, उन्होंने स्टेशन पर ही भव्य स्वागत किया, वो अपने राजभवन ले गए। तमाम सारा फिर ये, इसलिए मैंने इसे सुरमई यात्रा का नाम दिया है। जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा आपने जो फाइनल राउंड पे वहाँ पे प्रस्तुति की थी, जी, वो मैं आपकी प्रस्तुति यहाँ पे दर्शकों को अपने दिखाना चाहता हूँ। ज़रूर, मैं 2 लाइन ज़रूर सुनाऊँगा। सारे ग प ध नि ध प गरे ग प गरे ग ग, सारे ग प गरे सा नि रे सा नि रे सा नि, पानी रे म प ध प गरे म गरे सा रे सा नि प रे सा नि सा रे सा नि सा। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे।
बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हाथ की है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जी बहुत अच्छा, सुन के हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो भाई क्यों नहीं राष्ट्रपति जी सेलेक्ट करते इनको? एक लाइन में कुछ मैं चीज़ें बता दूं कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत में टोटल 4840 राग होते हैं। मैंने कहा दूसरी बात कि इनके राग नाम अलग अलग होते हैं। तो जैसे भैरव राग, खमाज राग, काफ़ी राग, विहाग राग, पूरिया धनाश्री राग, दरबारी कान्हड़ा, तमाम सारे राग हैं। और तीसरी बात मैंने बताई कि हर रागों के गाने का समय अलग अलग होता है। कोई राग भोर में गाते हैं, किसी को दिन के तीसरे प्रहर में गाते हैं, किसी को आधी रात में गाते हैं, कोई सायंकालीन राग होता है। और चौथी लास्ट बात मैंने बताई कि हर राग के गाने से प्रभाव अलग अलग पड़ता है। तो ये सच्चाई है। इसमें आप तानसेन जी का और बैजू बावरे जी की कहानी जब आप पढ़ेंगे, उनकी संगीत की कहानी, तो आपको तमाम रोचक तथ्य उसमें से निकल कर के मिलेंगे संगीत के बारे में। और मैं बताऊं, तानसेन जी को जब बिरबल जी पूछे समुद्र के किनारे बैठ कर के शाम में सैर के समय में कि मियाँ तानसेन आप संगीत में कितना जानते हैं, अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि तानसेन ऐसे व्यक्ति जो कि गा कर के दीपक जला देते थे, जो गाते थे तो बारिश हो जाती थी, ऐसे व्यक्ति तानसेन समुद्र में कहे कि मियाँ बिरबल ये समुद्र देख रहे हैं, हाँ, इसका कोई अंत नहीं। तो उस समुद्र में अपनी 5 उंगलियों को तानसेन ने डाल दिया और निकाल कर के 5 उंगलियों से जो बूंद पानी का टपक गया, कहे इस समुद्र में उस बूंद के बराबर मैं संगीत जानता हूँ। तो जब तानसेन ऐसा कह सकते हैं तो हम लोग तो आजीवन इसमें समय बिता दें, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो गाज़ीपुर में वास्तव में जो लोग संगीत प्रेमी हैं, जो उसमें इच्छा रखते हैं, उनको इस तरह से परेशान ना होना पड़े, कहीं दौड़ भाग ना करना पड़े, उनके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और मैं इसलिए बताया कि कमाई नहीं होती है, क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से निवेदन करके एक प्रकाशनार्थ उसमें पेपर में निकलवाया कि असहाय बच्चे जो हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, जिन्हें परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाता है संगीत के लिए, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, ऐसे बच्चों को मैं निःशुल्क सिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और आज की डेट में भी हमारे यहाँ 6 बच्चे निःशुल्क सीखते हैं संगीत। जी बिल्कुल, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपका जो सबसे पसंदीदा संगीत में कोई ऐसा गाना हो, वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा, आपका सबसे पसंदीदा। जी जी, चूँकि ये तो दूसरी गीत हो गई, चूँकि सबसे पसंदीदा तो वही हो सकता था जिसके लिए मेरा सपना साकार हुआ। सपना भी मैंने नहीं देखा था, तो वो तो एक पहला हो गया। अब दूसरा, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं,
तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। देखिए हमारा जो दिल है वो कह रहा है कि भाई मैं इतने जल्दी आपके पास से ना उठूं, मैं और कुछ सुनना चाहूँगा आपसे, ठीक है? ज़रूर ज़रूर। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अच्छी सूरत को अच्छी सूरत को दिल को पसीना आ जाता। जी धन्यवाद। और मैं आज संगीत से सुकून को महसूस किया, वाकई में संगीत में सुकून है। तो चलिए भाई, ये शिष्य हैं, इन लोगों से भी हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। छोटी बिटिया है, पहले इन्हीं से हम बात करेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? नाम बताओ बेटी अपनी, नाम बताओ अपना। आराध्या शर्मा। आराध्या शर्मा, अच्छा। अब इसको बजाती हो? बजाओ, थोड़ा सा ट्राई करो। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? हाँ, 4 साल की हूँ। 4 साल की। अच्छा, पढ़ाई करती हो? कौन सी क्लास में हो? पीजी। पीजी में हो, अच्छा। ये बताओ, क्या इसका शौक लगता है, अच्छा लगता है, यही करना है आगे, कुछ और पढ़ाई वढ़ाई करना है कुछ और? हाँ, अच्छा लगता है आपको ये? अच्छा भाई, 4 साल की बिटिया, भाई देखो इनको शौक है। लेकिन अच्छा, आप इनकी मम्मी हैं? नाम बताएंगे अपना? करिश्मा शर्मा। अच्छा, तो बिटिया को आप म्यूज़िक सिखा रही हैं, म्यूज़िक में ही आगे ले जाना या फिर कुछ और इरादे हैं? नहीं, इनको बचपन से शौक़ तो इनका मेरा था कि मतलब म्यूजिक में डांस वगैरह करने में, लेकिन इनको मैं अपना शौक़ देने के दे रही हूँ कि ये पूरा करे अपना शौक़। तो अभी स्टार्टिंग अब म्यूजिक से करा रहे हैं, आगे चल के ये जो उनका मन करे, लेकिन हालांकि यही रहेगा कि म्यूजिक में ही ये ऊपर बढ़े। अच्छा अच्छा, इरादे यही है कि म्यूज़िक में ही नाम सीख रही हैं, नाम। हाँ, अपना नाम। अच्छा, वैसे क्या करती हैं आप? बस हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। पापा जी इनके क्या करते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। क्या इच्छा है, पापा जी का भी यही इच्छा है? हाँ, पापा जी का भी यही इच्छा है कि बिटिया म्यूज़िक में नाम रोशन करे। हाँ, बिटिया म्यूजिक में नाम रोशन करे। नाम रोशन करना ना पापा का है? हाँ, म्यूज़िक में। अच्छा, आप भी सीख रही हैं संगीत? अच्छा, चलिए ठीक है भैया, हम आपसे भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, यही है कि उम्र की कोई बाध्यता जी नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल 4 साल की बच्ची भी जी, मिले। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। जी, प्रेमलता सिंह। अच्छा, तो म्यूज़िक कब से आप म्यूज़िक का क्लास ले रही हैं? जी, मैं अभी 1 हफ्ता हो रहा है। 1 हफ्ता। तो आपको म्यूज़िक का शौक़ है या फिर म्यूज़िक में कुछ कर दिखाना है? नहीं, मुझे शौक। शौक़ है जी। आप शौक़ के लिए म्यूज़िक सीख जी रही हैं? जी जी अच्छा, एक चीज़ तो मैंने भाई यहाँ पे सुकून महसूस किया, वाकई में म्यूज़िक है, संगीत में सुकून लगता जी, है। लगाव है मुझे बहुत। तो ये आप समझ सकते हैं कि मेरा 42 इयर्स मेरा एज है, जी जी, लेकिन मैं आ रही हूँ। अच्छा अच्छा। जी 42 साल इनकी उम्र है, इनको शौक़ है म्यूज़िक का। आप सोच सकते हैं कि म्यूज़िक क्या चीज़ है, संगीत क्या चीज़ है।
और अच्छा। बच्चे यहाँ जो करते हैं मैं देखकर हैरान रहती हूँ। बहुत ही अच्छा करते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा। जी। और जी मैं आ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी सीख जाऊँगी। ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरा सपना है सीखना। हाँ हाँ। जी। अच्छा, और परिवार वालों का मतलब क्या रिएक्शन है? जी परिवार जी। वाले सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के बहुत लिए? बहुत तभी तो आज यहाँ है। हाँ, हाँ। जी। अच्छा, क्या करते हैं आपके वैसे हस्बैंड? जी यूनियन बैंक में है। अच्छा, यूनियन बैंक में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। जी, ठीक है। अच्छा, आप भी सीखती हैं ना? चलिए भैया, इनका तो हम देख ही रहे थे, जब अंदर घुसे तो इन्हीं को शायद प्रैक्टिस करा रहे थे गुरुजी इनके। नाम बताएंगी अपना आप? शिवानी पांडे। वैसे और क्या करती है इसके अलावा आप? कुछ नहीं, फ़िलहाल मैं संगीत सीख रही हूँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। पढ़ाई कितना किया आपने? एमएससी। एमएससी करके फिर क्या इस क्षेत्र में आना है या फिर इसी क्षेत्र में हूँ जाना मैं। है? ग्रेजुएशन लास्ट ईयर से इसी क्षेत्र में हूँ, म्यूज़िक सीख रही हूँ। बचपन से मेरा शौक़ था म्यूज़िक सीखने का, पर मैं गांव में रहती थी तो गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। फिर जब मैं यहाँ पर आई शहर में तो उसके बाद मुझे इस एकेडमिक के बारे में पता चला, तब मैंने इसमें एडमिशन लिया, तब से सीख रही हूँ। तो अभी इरादे हैं कि म्यूज़िक में ही हाँ, कुछ करना मेरा है? बचपन से यही है कि मैं अगर आगे बढ़ूँ तो इसी लाइन में आगे बढ़ूँ, म्यूज़िक में। आपका बचपन से शौक था, लेकिन आप कुछ हमें लगता है कि काफ़ी लेट करने के बाद हाँ आप यहाँ हाँ पे आई। बिल्कुल, क्योंकि मैं गांव में रहती थी और ऐसा कोई वहाँ पे सुविधा नहीं था, और गांव से यहाँ डेली आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। क्या कहेंगे आप अपने गुरुजी को? मैं अपने गुरुजी को शब्दों में तो नहीं कुछ कह पाऊँगी मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। जी बिल्कुल, आपको यहाँ इस जगह आने पे मौका मिला और शायद इस जगह पे आपको गुरुजी मिले। जी जी। ये आपके लिए कहीं ना कहीं अलग हुआ कि आपका जो बचपन का सपना हाँ, था मेरा शायद गुरुजी मेरे गुरु की वजह से ही मेरा सपना साकार होगा और हो भी रहा है। जी। चलिए बिल्कुल।